स्टूडेंट्स, आज हम लोग का हिंदी का टर्न है। तो हिंदी में आज हम लोग मेरी हिंदी व्याकरण एवं रचना का चैप्टर नंबर 1 पढ़ने जा रहे हैं, भाषा और व्याकरण। ओके, ये हमारा है हिंदी व्याकरण का चैप्टर नंबर 1, भाषा और व्याकरण, लैंग्वेज एंड ग्रामर। ठीक है, लैंग्वेज मीन्स भाषा, एंड मीन्स और, व्याकरण मीन्स ग्रामर मीन्स व्याकरण। ओके, तो ये है हमारा भाषा। आइए हम लोग भाषा के बारे में जानते हैं कि भाषा होता क्या है, किसे कहते हैं। ठीक है, तो भाषा शब्द संस्कृत की भास धातु से बना है। भास का अर्थ है बोध या जानकारी, अतः जो जानकारी प्रदान करे वो भाषा है। मतलब जिसके थ्रू हमें कोई भी चीज़, ज्ञान वगैरह या कोई भी जानकारी हमें प्राप्त होती है, वो भाषा कहलाता है। मन के भावों को प्रकट करने के कई माध्यम हैं। यातायात सिपाही हाथ से संकेत देता है, हम संकेत द्वारा चुप रहने को कहते हैं। हाथ या सिर आदि के संकेत द्वारा अपनी बातें दूसरों तक पहुंचाते हैं। यातायात यानी ट्रैफिक पुलिस जो होती है वो हाथ से सिग्नल देती है ना, दाएं जाने को, बाएं जाने को, या सीटी बजा के सिग्नल देती है। या हम लोग किसी को शांत कराते हैं तो कीप फिंगर ऑन द माउथ बोलते हैं ना, फिंगर माउथ पे रखते हैं। तो ये हमारी कौन सी भाषा हुई बेटा? संकेतिक भाषा हुई। ठीक है, हम लोग अपना संकेत के माध्यम से अपनी भाषा दूसरों तक प्रकट करते हैं। मन के भावों व विचारों को स्पष्ट रूप से प्रकट करने के लिए अपनी बात को लिखकर या बोलकर बताया जाता है। ठीक है, हम अपने मन के भावों को एक दूसरे से प्रकट करने के लिए क्या करते हैं? बातों को लिखते हैं या बोलते हैं। ठीक है, बोलकर या लिखकर अपने भावों या विचारों के आदान प्रदान का साधन ही भाषा कहलाता है। भाषा क्या कहलाता है? बोलकर या लिखकर अपने भावों या विचारों के आदान प्रदान का साधन ही भाषा कहलाता है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं हम लोग। जैसे में दिया है बेटा, माँ भैया ने पत्र में तुम्हें प्रणाम लिखा है, और चलो कल कुतुब मीनार चलते हैं, मैं यहाँ सकुशल हूँ। ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे से टॉकिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो ये कौन सी भाषा हुई? मौखिक भाषा। और ये लड़की क्या पढ़ रही है? चिट्ठी। तो ये कौन सी भाषा हुई? लिखित भाषा। ठीक है, और ये यहाँ पे राइट कर रही है, तो ये कौन सी भाषा हुई? ये भी लिखित भाषा। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं, उपयुक्त चित्रों में लड़की पत्र पढ़कर, लड़के स्पष्ट बातचीत द्वारा व लड़की पत्र लिखकर अपने मन के भाव तथा विचार व्यक्त कर रही है। ठीक है, पूरे चित्र के बारे में बताया है कि ये पत्र पढ़कर विचार व्यक्त कर रही है, लड़के बातचीत कर रहे हैं, और ये यहाँ पे लिख रही है, पत्र लिख रही है। तो भाषा के कितने रूप होते हैं? भाषा के 2 रूप होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। ओके स्टूडेंट, आइए आगे बढ़ते हैं। मौखिक भाषा क्या है? आइए मौखिक भाषा के बारे में हम लोग जानते हैं। मौखिक भाषा यह भाषा का प्राचीनतम रूप है। जब तक लिखने की कला का विकास नहीं हुआ था, तब तक मौखिक भाषा ही विचारों के आदान प्रदान का माध्यम थी। भाव प्रकट करने के लिए मुख द्वारा बोली गई भाषा ही मौखिक भाषा कहलाती है। मौखिक भाषा क्या है? जो हम अपने मुख से कोई भी शब्द या वाक्य बोलते हैं तो वो मौखिक भाषा कहलाती है। जैसे कि एग्जाम्पल में दिया है यहाँ पे, अध्यापिका बोलकर छात्रों को समझा रही हैं। अध्यापिका क्या कर रही हैं? बोलकर छात्रों को समझा रही हैं। तो ये कौन सी भाषा हुई? मौखिक भाषा। ठीक है, उसके बाद है बोली व भाषाएं। बोली व भाषाएं, तो भाषा, बोली और भाषाएं में क्या है? भाषा का क्षेत्रीय रूप ही बोली कहलाता है। भाषा का क्षेत्रीय रूप क्या कहलाता है? बोली। भाषा का क्षेत्र विशाल होता है, किंतु बोली हर थोड़ी दूर पर बदल जाती है। भाषा तो बहुत बड़ा होता है, बट उसकी बोली क्षेत्रों के अनुसार बदल जाती है। भाषाओं में लिखित साहित्य की रचना होती है, किंतु बोलियों का साहित्य प्रायः मौखिक रूप में ही पाया जाता है। पूरे संसार में सभी लोग भाषा के माध्यम से ही विचार प्रकट करते हैं। विश्व में चीनी, जापानी, जर्मन, रूस, अंग्रेजी, हिंदी, डच, स्पेनिश, फ्रेंच, अरबी व फारसी आदि भाषाएं प्रयोग की जाती हैं। हमारे देश में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, जिनमें गुजराती, पंजाबी, हिंदी, मराठी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, उर्दू, कश्मीरी, संस्कृत, सिंधी व बंगला आदि प्रमुख हैं। हिंदी हमारी राजभाषा है। मतलब हमारे देश में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं, गुजराती, पंजाबी, ये सब भाषाएं भी बोली जाती हैं, लेकिन हिंदी हमारी क्या है? राजभाषा है, यानी नेशनल लैंग्वेज है। सेकंड में है लिखित भाषा। जब मौखिक भाषा अपर्याप्त हो गई तो मनुष्य ने भाषा के लिखित रूप का
विकास किया। मौखिक भाषा अपर्याप्त, मतलब पर्याप्त नहीं थी, बोलकर ही केवल नहीं समझा जा सकता था। शिक्षा का क्षेत्र बढ़ा तो लिखित भाषा का भी विकास हुआ। तो भाषा का लिखित रूप ही वर्षों तक पुराने ज्ञान का वाहक बना। लिखित रूप हमारे जितने भी शास्त्र वगैरह या कुछ भी बुक्स वगैरह हैं नॉलेज की या कोई भी धर्म से रिलेटेड है, वो सब लिखित रूप में ही भाषा का माध्यम है। जिस माध्यम से पढ़कर अथवा लिखकर विचारों को समझा व समझाया जा सके वह लिखित भाषा कहलाती है। मतलब पढ़कर और लिखकर भावों को समझा जा सके तो वो लिखित भाषा। अब बोलकर और सुनकर जो कहा जाए वो मौखिक भाषा कहलाती है। जैसे यहाँ है एग्जाम्पल में, रवि का पत्र पढ़कर उनकी माताजी बहुत प्रसन्न हुई। उसका पत्र मतलब ये क्या कर रही हैं, पढ़ रही हैं, तो ये बहुत ही प्रसन्न हुई। तो ये लिखित रूप को ये पढ़ रही हैं, तो ये भी उसका लिखित भाषा हुआ। अब आते हैं लिपि। लिपि क्या होता है, प्रत्येक लिखित भाषा में हर ध्वनि के लिए चिन्ह होता है जिसे वर्ण कहते हैं। इन चिन्हों को लिखने की विधि ही लिपि कहलाती है। मतलब हर भाषा में पहले वर्ण होता है, वर्ण हम लोग जोड़ेंगे, स्वर और व्यंजन को मिलाते हैं, फिर शब्द बनता है, शब्द से वाक्य बनता है। ठीक है, तो अक्षर से शब्द, शब्दों से वाक्य बनता है। तो उन्हीं लिखने की विधियाँ ही बेटा लिपि कहलाती, मतलब जिस तरीके में हम लोग लिखते हैं उस तरीके को लिपि कहते हैं। उसके बाद है हमारा किसी भी भाषा में लिखने की विधि लिपि कहलाती। लिपि क्या कहलाती है, किसी भी भाषा में लिखने की विधि लिपि कहलाती है। जैसे भाषाएं और लिपियां यहाँ अलग है, तो हिंदी की कौन सी लिपि है, देवनागरी। हिंदी हम लोग किस लिपि में लिखते हैं, देवनागरी लिपि में। अंग्रेजी रोमन में, पंजाबी गुरुमुखी और उर्दू की लिपि क्या है, फारसी। ठीक है, ये क्वेश्चन में आता है आप लोग के। अब यहाँ है आपने जाना, अपनी बातों को संकेतों द्वारा भी प्रकट किया जा सकता है। भाषा के मौखिक व लिखित दोनों रूप होते हैं। ठीक है, क्या आप जानते हैं, निम्नलिखित तथ्यों को सही करके पुनः लिखिए। ये तथ्य दिया गया बेटा, इन्हें हमें सही करके पुनः लिखना है, मतलब फिर से करना है। ओके, तो जैसे यहाँ पे है, भाषा मौखिक रूप में ही व्यक्त होती है। भाषा मौखिक रूप में केवल व्यक्त होती है, नहीं, भाषा मौखिक व लिखित दोनों रूप में व्यक्त होती है। गुजराती एक बोली है, गलत, गुजराती एक भाषा है। पंजाबी हमारी राजभाषा है, नहीं, हिंदी हमारी राजभाषा है। भाषा का लिखित रूप पहले आया था, नहीं, पहले मौखिक रूप आया था, बाद में लिखित रूप आया था। ठीक है, तो भाषा का मौखिक रूप पहले आया था। उसके बाद है व्याकरण। आइए व्याकरण में हम लोग पढ़ते हैं। व्याकरण, यदि भाषा का उच्चारण व लेखन अशुद्ध हो तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। मतलब उसका लेखन और वो उच्चारण करने पे वो गलत यदि हम लोग बोल रहे हैं तो उसका अर्थ का अनर्थ यानी गलत मतलब निकलता है। जैसे कल मेरा विद्यालय बंदर खा जाएगा, यहाँ पे जैसे कल मेरा विद्यालय बंदर खा जाएगा, तो ये अशुद्ध रूप है। और वही कल मेरा विद्यालय बंद रखा जाएगा, तो यहाँ का जो र था ये ख में अटैच हो गया, तो ये शुद्ध रूप है। तो उसी चीज़ का यहाँ पे ध्यान देना है बेटा कि अगर हम लोग किसी भी चीज़ को गलत रूप से लिखते हैं तो वो व्याकरण नहीं कहलाता, भाषा का शुद्ध रूप व्याकरण कहलाता है। ठीक है, तो ऐसी अशुद्धियों से बचने के लिए ही हर भाषा में कुछ नियम बनाए गए हैं। ये नियम ही भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान करवाते हैं। अब भाषा के शुद्ध रूप का शुद्ध रूप प्रदान करने के लिए व्याकरण के नियमों का ज्ञान होना आवश्यक है। अतः भाषा के शुद्ध रूप का पूर्ण ज्ञान कराने वाले शास्त्र को ही व्याकरण कहते हैं। ओके, व्याकरण किसे कहते हैं, भाषा के शुद्ध रूप का पूर्ण ज्ञान कराने वाले शास्त्र को। उसके बाद है व्याकरण के मुख्य अंग कौन कौन से हैं, वर्ण विचार है, शब्द विचार है, वाक्य विचार है। आइए हम लोग पढ़ते हैं इसके कौन कौन से मुख्य अंग हैं। वर्ण विचार, व्याकरण के इस भाग में वर्णों के आकार, रूप, भेद व उच्चारण आदि पर विचार करते हैं। इसमें वर्णों के आकार मतलब वो किस आकार में हैं, किस रूप के हैं, क्या उच्चारण करते हैं, ये ध्यान दिया जाता है। शब्द विचार में क्या है, व्याकरण के इस भाग में शब्दों के रूप में बनावट, प्रयोग व रूपांतर किया जाता है। जैसे मैंने बोला कि पहले हम लोग वर्ण बनाते हैं, फिर वर्ण यानी अक्षर, फिर उससे शब्द बनता है, फिर शब्दों को मिला के वाक्य बनता है। तो वही चीज़ है बेटा, बस वही अंतर है कि इसमें व्याकरण के इस भाग में वाक्यों की रचना, भेद व प्रयोग आदि पर विचार करते हैं। तो इसमें उसकी बनावट और रूपरेखा पर, आकार पे, फिर इसमें उसके रूपांतरण पे, उसमें मतलब जो भी चेंजिंग हुई, फिर उसकी रचना, भेद व प्रकार पे होता है। आइए पाठ का सार देखते हैं हम लोग। पाठ का सार क्या है,
विचारों की अभिव्यक्ति भाषा द्वारा की जाती है। भाषा के दो रूप हैं, मौखिक एवं लिखित। लिखित भाषा को लिखने की विधि लिपि कहलाती है। व्याकरण भाषा की अशुद्धियों से हमें अवगत कराता है। व्याकरण के 3 मुख्य अंग हैं, कौन कौन से? वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। ओके, आइए नीचे दिया गया है अभ्यास। नीचे अभ्यास दिया गया है। निम्नलिखित वाक्यों में कमल से दिए गए शब्दों से रिक्त स्थान भरिए। ये कमल में बेटा कुछ शब्द दिए गए हैं, उनमें से हमें ये खाली जगह भरना है। जैसे भाषा लिखने की विधि लिपि कहलाती है। लिपि ढूंढ के इसमें से भर देंगे। पंजाबी की लिपि गुरुमुखी है। भाषा के 2 रूप हैं। हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है। भाषा का क्षेत्रीय रूप बोली कहलाता है। भाषा के नियमों की जानकारी देने वाला शास्त्र व्याकरण कहलाता है। उसके बाद है सही गलत है। निम्नलिखित वाक्यों पर सही और गलत पे गलत का निशान लगाना है। ठीक है। उर्दू की लिपि देवनागरी है, गलत। भाषा का क्षेत्र बोली से विशाल है, सही। बोली से उसका विशाल है। भाषा राजभाषा हो सकती है, लेकिन बोली क्षेत्र में बोली जाती है। ओके, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये हमारा एक्सरसाइज है सही गलत का। वर्ण, शब्द तथा वाक्य विचार व्याकरण के अंग है, सही। भाषा का प्राचीनतम रूप लिखित भाषा है, नहीं। पहले मौखिक भाषा आई तब लिखित भाषा। भाषण देना भाषा का लिखित रूप है, गलत। मौखिक रूप है। भाषा लिखने का ढंग लिपि कहलाता है, सही। निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर अपनी पुस्तिका में दीजिए। तो बेटा ये क्वेश्चन आंसर मैं आपको सेंड कर दूंगी, आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा। बट यहाँ पे एक एक्टिविटी है, निम्नलिखित भाषाओं की लिपियाँ बताओ। मतलब हिंदी दिया गया है लिप्स में, इस साइड आपको उसकी लिपि लिखना है। मतलब एक तरफ भाषा है, एक तरफ उसकी लिपि है। तो हिंदी की देवनागरी है, उर्दू की फारसी है, अंग्रेजी की रोमन है। ओके। व्याकरण किसे कहते हैं? व्याकरण किसे कहते हैं? इसके कितने अंग हैं? भाषा के शुद्ध रूप का पूर्ण ज्ञान कराने वाला शास्त्र ही व्याकरण कहलाता है। इसके 3 अंग हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। अब बौद्धिक प्रश्न है बेटा, इसमें ये आप लोग खुद से करिएगा। HW मैंने दे दिया है। बौद्धिक प्रश्न मतलब नीचे निम्न दिए गए लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषाएं। ये मतलब कहाँ के हैं, किस प्रांत के हैं, उनका ये कौन सी भाषा बोलते हैं। ये अंग्रेज के हैं तो ये अंग्रेजी बोलते हैं। ठीक है। ये साधु बाबा हैं तो ये संस्कृत बोलते हैं। ठीक है। तो आप लोग पोशाक इनकी देखिए, वेशभूषा के अनुसार आप लोग इनकी भाषाएं लिखिएगा। ओके, तो ये आपका चैप्टर यहीं पे क्लोज होता है।